आइए आप लोग के बीच एक ऐसा टॉपिक ले जा रहे हैं जिसमें कि हमको किस प्रकार स्टडी करना चाहिए जिससे कि हमको सफलता बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए। आइए इसके बीच बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसको कि हमें नियमित रूप पे किस समय जगना चाहिए। और जान लीजिए कि अगर सफलता आपको पाना है तो कोई सफलता आपको घर बैठे नहीं दे जाएगा। अगर कुछ बनना है तो उसके लिए तो मेहनत करना एकदम नेसेसरी है। और मेहनत भी सबसे अलग हट के करना पड़ेगा ना। सबसे अलग हट के महीना पड़ेगा। सुबह जितना सवेरे हो एकदम से 4 AM में आप एकदम जग जाइए और सबसे अलग हट के काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस जो बोले कि सोचिएगा कि एकदम से 10 बजे दिन तक सोवो करेंगे और सोचेंगे कि बहुत बड़ा ऑफिसर भी बन जाएंगे। इट इज ये बनना बहुत ही, ये सोचना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है कि ऐसा आप हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 AM जगना होगा और 10 AM मतलब 4 से लेके 10 बजे तक तो आपको सुबह सुबह उठ के पढ़ना पड़ेगा। जिससे कि बात क्या होता है, आप सुबह ही काहे पढ़ने करते हैं, क्योंकि सुबह जो है आप जो रात में सोते हैं आपका बॉडी रेस्ट होता है, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी डेवलपमेंट हो जाती है जो कि 4 घंटा तक आपको ना तो भूख लगेगा, ना तो प्यास लगेगा, ना तो किसी प्रकार की आपको परेशानी बुझाएगी। समझे? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सुबह जगिए। सुबह जगने का जैसे भी हो सुबह जगने का कोशिश कीजिए। आप सोचिएगा कि नहीं हम सुबह नहीं जगेंगे, हम जगेंगे 10 बजे। माइंड से सोना भी तो जरूरी है मनुष्य के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, आप जग इसलिए नहीं पाते हैं कि आप तो 10 11 12 और 1 बजे तक, 1 क्या 2 बजे तक, ये 2 बजे तक तो आदमी सब ऐसे झूठों का बैठ के मोबाइल को रोलिंग करते रहता है। नहीं कुछ तो आप कहता है कि हमको नींदे नहीं आता, इसी कारण हम क्या करते हैं, मोबाइल ले लेते हैं और रील रोलिंग करते रहते हैं। तो ठीक है, बात तो सही है, बोले वैसा आदत हमरा भी था। लेकिन आप एक बात को सोच लीजिए कि जब भी आप पिछावन पे जाइए तो मोबाइल नहीं लीजिए। मोबाइल के बदला में कोई सा बुक लीजिए और बुक पढ़िए। कहते हैं ना, जैसे ही कोई ठीक तरीके कोई अच्छे चीज से जैसे ही आदमी को पाला पड़ता है ना, तो वो क्या करता है, तुरंत अपना माइंड खो के सोने का कोशिश करने लगता है। आप वही मोबाइल ले लीजिएगा तो हर नए नए सेकेंड में नए नए चीज को देखिएगा और आपका माइंड खोजना स्टार्ट कर देगा कि इससे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये खोजना स्टार्ट कर देगा। और आपका जो नींद, आप सोचिएगा कि हो 10 बजे मोबाइल लिए ना, थकेंगे तो 12 बजे से 2 घंटा में सो जाएंगे। लेकिन वो 2 घंटा जो अपना कीमती समय को आप जो बर्बाद किए, ठीक ना, अगर आप 9 बजे सो जाते तो ऑटोमेटिक आप 4 बजे एकदम से जो है नींद टूट जाता है। लेकिन आप सोए हैं कितना बजे, 2 बजे, तो 10 बजे जगबे कीजिएगा ना। 10 AM में तो जगबे कीजिएगा। और जो विद्यार्थी 10 AM में जगेगा तो पता चलेगा कि सब काम खत्म उतम हो गया। अब बहुत लोग सुबह सुबह 6 बजे उठ के पटना पहुंच गया और आप बताए कि अभी सोइए रहे। तो इस तरह जो है ना बात है। और उसके बाद 2-3 घंटा पढ़िएगा। जैसे 1 घंटा पढ़िएगा, भूख लग जाएगा, भूख लगेगा, खाना खाइएगा, फिर नींद आ जाएगा। और फिर जो है 2 बजे तक सोइएगा, 1 घंटा समय मिलेगा, फिर शाम को सोचिएगा कि चलो भाई कुछ खेलना उलना भी जिंदगी के लिए जरूरी है, बस खेलने निकल जाइएगा। पता चलिएगा कहिएगा कि हमको तो समय मिल ही नहीं पाता है, कभी मिल ही ना। अगर जो आप लॉज में रहते हैं तब तो 10 बजे उठिएगा, 2 घंटा खाना बनाइएगा, 1-2 बज जाएगा, 1 बज जाएगा आपको खाना खाते पीते। तो आप क्या समय मेहनत कब कीजिएगा ना। बहुत लोग इसी टेंशन में जी रहे हैं कि हमारा तैयारी नहीं हो पा रहा। तैयारी आपका 0/सन्नाटा हो जाएगा। क्या होगा, 0/0 ही तैयारी रहेगा। कभी आप डेवलपमेंट नहीं कीजिएगा। मान लीजिए कि कोई भी अगर बिहार टॉपर कोई विद्यार्थी करता है, बिहार टॉपर अगर कोई विद्यार्थी करता है तो कैसे करता है, उसका एकदम से सतत प्रयास रहता है, नियमित रूप से काम करता है। अगर आप कोई टॉपिक को पढ़िएगा, एक दिन पढ़े, मान लीजिए कि ये कोई भी जीके जीएस का टॉपिक लिए, एक दिन पढ़े और उसके बाद इस टॉपिक को फिर 10 दिन के बाद देखें, आपको पता चलेगा कि फिर सब चीज नहीं लग रहा है ना। जैसे ही हम एक टॉपिक को ऐसे पढ़े यहाँ पे, इस टॉपिक को दूसरा दिन भी इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर तीसरा दिन जो है कुछ आगे वाला टॉपिक बढ़ाएंगे और जैसे ही टॉपिक खत्म होगा 1 घंटा के बाद फिर इसको देख लेंगे। समझे, तीसरा दिन नया कुछ पढ़ेंगे लेकिन ये दोनों को भी मैनेज करते हुए चलेंगे। चौथा दिन अगला कुछ नया पढ़ेंगे लेकिन इसके दिन मैनेज करते रहेंगे। 1 सप्ताह में फिर जो है इसको एक बार और रिवाइज मार देंगे।
तब पता चलेगा कि अरे सब तो जानबे करते हैं। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा ना, आपको लगेगा कि अरे साला सब चीज जानबे करते हैं एकदम से, इसमें कोई चीज है ये नहीं कि नया पढ़े। ऑटोमेटिक जो है फिर आपको दूसरा चीज पढ़ने का मन करेगा। और एक बार जो इसको देख लीजिएगा ना ठीक से, तो ऑटोमेटिक आपके मन में जो है सब चीज एक तरफ से बैठे रहेगा। और कभी कभी किसी आदमी से पूछते होंगे कि ऐसे बुक दे दिए, पूछता है, बोलता है जहां से पूछना है पूछो, और देखते हैं कि एक तरफ से खाली जवाब दे रहा है। तुम भी कंफ्यूज होता है साला ये पढ़ता कैसे है, जो कि एकदम पूरे का पूरे जवाब देते ही रह जाता है। तो इसका मेन कारण क्या है, वो इतना बार एक चीज को जो पढ़ा है ना उसका अभ्यास बहुत बार कर लिया है, इतना बार अभ्यास कर लिया है कि मान लीजिए कि आप मार्केट जाते हैं और एक व्यक्ति को देखते हैं और रोज उससे दुकानदार से मिलते रहते हैं, उसके बाद आपको कहीं भी मिल जाता है तो आप उसको पहचान लेते हैं। और ना ही तो उसका पिता का नाम जानते, ना तो उसका चाचा हो, किसी का नाम नहीं जानते, तब फिर भी उस व्यक्ति को पहचान लेते हैं ना। तो वो क्या होता है, नियमित एक चीज को देखते रहना, उससे क्या होता है, उसकी प्रतिबिंब जो है उसके दिमाग में बन जाता है। और वो बन जब जाता है तो वो हर जब देखिएगा सही का टिक लगा दीजिएगा। अब तब ये क्वेश्चन जैसे पढ़िएगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्शन 1 2 3 4 में दिया हुआ है, जैसे ही क्वेश्चन को पीजिएगा ना, ए नंबर है, फट से सही मार दीजिएगा। अब कभी जिंदगी में एक बार देखे तो फिर 1 महीना के बाद इसको देखे तो तो भी आपके सामने आ जाए ना, आप नहीं समझ पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि जितना हो सके, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, वो बोले थे इस बात को कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ए मैन मेक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज ना। एक व्यक्ति जो प्रातः सुबह जगता है और संध्या क्या कहता है प्रातः सो जाता है, वो जो है हेल्दी रहता है, हरदम स्वस्थ रहता है, वेल्दी रहता है ना, धन दौलत की कभी कमी नहीं होता है, और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, और सबसे ज्यादा बुद्धिमान रहता है। इसी कारण अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, राजा बनने के लिए तो राजा जैसा मेहनत भी करना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कि राज आपका आ गया है और क्या है उसके पीछे जो है सब कोई जो है लूट खा पी के राज को खा पी के बरोबर कर देगा। मैंने अपने जीवन में ऐसी बहुत सारे घटनाओं को देखा है कि किसी आदमी बड़े आदमी को पीछे से कैसे लूट लिया जाता है और उसके बाद उसको फिर जीरो शहर छोड़ के भी उसको भागना पड़ जाता है, सिचुएशन ऐसा आ जाता है ना। तो क्या करना है हमें, जो है क्या करना है, इस तरह से मेहनत करना है जो सबसे अलग हो, और ये नहीं कि बस मेहनत कर रहे हैं और सबको बता भी रहे हैं तो फिर वो सफलता आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना। मेहनत इतना गुप्त हो, जबकि रिजल्ट आए तो पूरा सफलता शोर मचा दे, ऐसे मेहनत होना चाहिए, ठीक ना। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, और ये कहते हैं ना कि नए होगा हमसे, तो किससे होगा फिर, जिस व्यक्ति का आपके सामने जो आगे बढ़ा है उसका पूरे पीछे का हिस्ट्री देखिए, वो कैसे डेवलपमेंट किया, वो भी बहुत घिसा है, तब जाके आज वो वहां तक चमका है। आप सोचिएगा बिना घिसे ही हम चमक जाए, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि सुबह उठिए और एक रूटीन फॉलो कीजिए कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे सबसे अलग निकलना है। और जान लीजिए, मोबाइल देख के कोई महान नहीं बन पाया है, वो तो काल्पनिक एक दुनिया है, ठीक ना। और काल्पनिक दुनिया में कोई चीज हकीकत नहीं रहता है, ठीक ना। जो किताब पढ़ के कोई भी विद्वान बना है, किताब से दोस्ती कीजिए, ठीक ना। और आप सोचिए कि ऐसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे तो इम्पॉसिबल है। मेहनत कीजिए, हम आपको बस देखिए, टीचर तो एक माध्यम है जो आपको रास्ता दिखाएगा कि ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ऐसे। हमारे अभी जो भी स्टूडेंट 10+2 में सब फर्स्ट डिवीजन हुए, मैंने उससे बस गार्डिंग किया था और मैं सतत मेहनत करवाया था। एक विद्यार्थी आ गया, 1 घंटा दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया उसके साथ। मैं प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर उसको जैसे भी हो अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग करवाया, फिर उसको पढ़ाया, ग्रामर करवाया, फिर रिवाइज करवाया, और डेली जो है प्रत्येक का रिपीट करवाते रहा। तब जाके वो पता चलता है, जब क्वेश्चन हम पूछते थे ना, पूरा का पूरा जवाब दे रहा है। तो वो हम एक दिन में वैसा थोड़ी किए, 1 साल तक उस विद्यार्थी के साथ हम बने रहे, तब जाके वो उतना डेवलपमेंट किया। और वो सोचता है कि फर्स्ट डिवीजन हो गया, कैसे हो गया, बाप रे, पढ़ता कुछ नहीं था फर्स्ट। वैसा कोई बात नहीं है, जब तक वहाँ लिखिएगा नहीं ना, तो वो अनाड़ी ने बैठा है सहने वाला, कॉपी भरिएगा तब ये नंबर मिलेगा, ठीक ना। इसीलिए कॉपी भरने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा,
कहता है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, ठीक ना। आप देखते होंगे कि बीपीएससी सबके एग्जामिनेशन में कॉपी दे के वो किताब कोई भी अपना मनपसंद लेके जा सकते हैं। अरे वो किताब जो आप लेके जा सकते हैं, वो किताब जब तक पढ़े नहीं हैं, वहाँ 3 घंटा समय मिला है, 1 घंटा किताबें उल्टा रहे हैं, क्वेश्चन खोज रहे हैं, जानिएगा तब न कि इसका ये है, इसका यहाँ, तब ना आप वहाँ प्री भी निकाल पाइएगा। ऐसे आप कैसे निकाल लीजिएगा? तो इसके लिए जो है आपको सतत मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत पूरा जोर शोर से करना पड़ेगा, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।